मैं सूर्या अग्रवाल, जो लोग मुझे नहीं जानते या जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। माई सेल्फ मिसेस सूर्या अग्रवाल, और मैं इस फील्ड में पिछले काफी टाइम से हूँ और अभी तक मैं 5000 से ऊपर स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हूँ। मेरा खुद का एक ऑकल्ट का प्लेटफॉर्म है, एस्ट्रो आर्ट्स करके, और हमारे प्लेटफॉर्म पे डे टू डे न्यू न्यू कोर्सेज या नए नए कोर्सेज या ऑलरेडी ऑकल्ट के बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो रन होते हैं। आप कोई भी ऑकल्ट का कोर्सेज ले लो, आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंजल गाइडेंस, नेम न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रेखी, सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे रन होता है। मेरे साथ मेरी टीम है जो हम ये सब करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, टारो कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, और अब बहुत जल्दी शायद लोगों का कोर्स भी लेके आने वाली हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप आज के इस टैरो के बूट कैंप में हम कुछ नया सीख के जाएंगे, कुछ अच्छा सीख के जाएंगे, और अपनी नॉलेज के अपने जो ज्ञान के चक्षु हैं उनको अच्छे तरीके से खोल के जाएंगे। और इससे ज्यादा हिंदी मुझे आती नहीं है, जितना प्लीज इतना थोड़ा सा बेयर करना मेरे साथ, इसी इजी लैंग्वेज में ही चलेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन। आप में से किन किन के लिए टैरो कंप्लीटली न्यू है, जिनको कुछ भी नहीं पता टैरो के बारे में? अपने हैंड रेस कर सकते हैं। जय श्री श्याम, ममता मैम, सिमरन मैम के लिए न्यू है, इंद्रजीत मैम के लिए न्यू है, पंकज जी के लिए न्यू है। ओके, और कोई और जिनके लिए बिल्कुल टैरो न्यू है, उनको कुछ भी नहीं पता? शरण जी के लिए न्यू है, ठीक है। जो टैरो के बारे में कुछ नहीं जानते, शिवानी वर्मा मैम, डिम्पल मैम, आपने टैरो सीखा नहीं हो? आप वही मेरे वाले डिम्पल मैम हो ना? एक बार अनम्यूट करना, कहाँ गए? एक तो आपका कैमरा ऑफ है तो मुझे तो पता ही नहीं लगता। मैम नहीं सीखा हुआ, मैंने जस्ट इधर-उधर से सुना हुआ है। अच्छा ठीक है, ये मेरी वाली डिम्पल मैम है, आवाज से पहचाना है मैंने, कैमरा ऑफ है। हाँ मैम, थोड़ा-सा मैं कहीं और हूँ, कैमरा ऑन नहीं कर सकती। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई और जिनको टारो के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बस ये पता है कि हाँ टारो कार्ड्स होते हैं, बाकी उनको कुछ रीडिंग्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता? ओके, सैमसंग वाली मैम, ओके, हैंड रेस कर रही है। सैमसंग वाली मैम, आपका नाम नहीं लिखा आ रहा। प्लीज अगर आप लोग अपने रीनेम करोगे अपने आप को, तो मेरे को वो रीड करना ज्यादा आसान होगा और मैं आपसे बात कर पाऊंगी, है ना? एक मिनट। अच्छा मैम, अनम्यूट करो आप। हाँ जी, नमस्कार मैम। 2 तारीख दूसरा महीना। मैम आप, ये तो कहीं बिजी है, ये तो ऑफिस में है पक्का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप अपने नाम से आओ तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा और मैं आपको आवाज लगा सकूंगी, है ना? जैसे सब अपने अपने नाम से आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नेम से नहीं आए, तो अगर प्लीज आप लोग अपने आप को रीनेम करोगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। यानी कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको टैरो बिल्कुल भी नहीं आता, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको टैरो के बारे में नॉलेज है। चलो ग्रेट। एक मिनट रुको, मैं लोअर हैंड्स कर रही हूँ। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको टैरो के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, या वो बहुत कुछ जानते हैं टैरो के बारे में, ऑलरेडी एक उनका स्टैब्लिश्ड करियर है टैरो को लेके? काइंडली रेज योर हैंड। अरे अभी मैंने पूछा था जिनको टैरो की नॉलेज नहीं है, उसमें तो कितने, 4 5 6 10 हाथ उठे। यानी कि बाकी सबको, इतने सारे लोग हैं हम मीटिंग में, यानी कि बाकी सबको तो टैरो के बारे में सब पता होगा। हाँ जी रेनू मैम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हेलो मैम, नमस्कार। कैसे हो? ठीक है, बस बढ़िया मैम। आपको मिलना देखना था तो मैंने थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू सो मच। एक मिनट, आप अनम्यूट हो गए। ठीक है, आ हाँ रही है आवाज? ठीक, आ रही है। बहुत प्यारे लग रहे हो मैम, आपका बैकग्राउंड भी बहुत सुंदर है। चलिए तो एकदम भेज दूंगी व्हाट्सएप टेंशन पे। हाँ, बहुत ही क्यूट, एक ना अलग अट्रैक्शन है। ठीक है, डन, आज भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है? आप लोग सब अपने अपने जूम पे लगा लेना, ठीक है? ग्रुप में शेयर कर दूंगी, राइट? मैम, टैरो के बारे में ना थोड़ा बहुत नॉलेज है, किया है टैरो मैंने, ठीक है, ठीक है। 2 राइड है। अच्छा, दोनों लेकिन की है? बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, अच्छा लेकिन ठीक है। बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि आपके प्लेटफॉर्म में जब भी कुछ चीज देखती हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। चलो ठीक है, तो गुड। इसलिए मैं मैंने क्या कि कोशिश करूंगी कुछ एक्स्ट्रा दे सकूं, नहीं, है ना? नहीं हमेशा ही मिलता है मैम, कहीं ना कहीं से कुछ कहते हैं, लेते रहना चाहिए ना। चलो, ज्ञान तो ऐसी चीज है। थैंक यू डियर, थैंक यू। जल्दी जल्दी बताओ भाई, किस किस को टैरो की पूरी नॉलेज है, फिर हम, बहुत सारी बातें हो गई, फिर हम आगे चलेंगे। अभी तो देखो, जब मैंने पूछा था टैरो के लिए न्यू बिगनर्स कौन है, हार्डली 10 पीपल ने हैंड रेस किया था, और अभी हम मोर देन 65 स्टूडेंट्स हैं अभी, राइट नाउ। तो किन किन को टैरो के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, या उनको टैरो के कार्ड्स रीड करने आते हैं, राइट, और वो टैरो के साथ ऑलरेडी काम करते हैं? काइंडली रेज योर हैंड्स, या अपने कैमरेज ऑन करके बता सकते हो कि हम लोग टैरो के साथ काम करते हैं।
प्लीज इंटरेक्शन करोगे क्लास में तभी पता लगेगा, ऐसे मैं तो बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसे आप लोग जवाब नहीं दोगे तो मेरे लिए तो आगे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्लास में। सरजू जी टैरो करते हैं, क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कह रहे हो, एक मिनट अनम्यूट करो आप। जी सर, प्लीज अनम्यूट करिए, सॉरी सॉरी, प्लीज अनम्यूट करिए जी। मैंने लास्ट ईयर टैरो किया हुआ था, एक ओके। सेशन था, फिर प्रैक्टिस नहीं थी तो वो छूट गई। तो अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई रीडिंग कैसे हो जाती है। रीडिंग कैसे? Right now I have the cards and everything is there available with me, but the confidence level is not there, so I cannot actually read the cards. That's हाँ it. बिल्कुल To brush it up. That's the reason I had बिल्कुल, just brought this thing. Nothing बहुत else. सारे, बिल्कुल आप सही कह रहे हो सरजू जी, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने टैरो कार्ड्स तो सीख लिया, बट अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, Correct. उनको यही नहीं पता कि क्वेश्चन को हमें फॉर्म कैसे करना है या उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, बिकॉज हम सब सीख सकते हैं टैरो कार्ड्स और बहुत सारे लोग सीखते हैं, बट जहां पे प्रैक्टिस का टाइम आ जाता है ना कि हमें पता ही नहीं। अब घर वालों से भी हम कितने क्वेश्चन ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 10 लेंगे, घर वाले भी कहेंगे, रोज हमें बिठा के बोलते रहते हैं क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ, कितने क्वेश्चन बता सकते हैं घर वाले भी। But ये I have बहुत one valid question to ask you. That जी I want to know how long is this tarot reading? You know, it is there till what? 2 months is valid, 3 months, or how long is नहीं नहीं, valid? ऐसे नहीं होता सरजू जी, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर होता है, मैं आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग भी सिखाऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, आप उस हिसाब से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं टैरो से। And we can't ask the questions for ourselves, correct? We have to ask for क्यों? the people. क्यों सरजू जी, मैं तो हमेशा अपने लिए गाइडेंस लेके चलती हूँ अपने टैरो से। Because I have been told that if you ask questions for yourself, then your हाँ emotions and your feelings are attached to the cards, and you already know the answers, what's happening in your submind, the subconscious mind. So that's the reason you don't get the right answers. नहीं, So ऐसा you can't नहीं है। ask questions for your own self. For others, you can ask. नहीं नहीं नहीं, रुको, अच्छा एक बार इस मिनट में बात करते हैं, एक मिनट रुको आप, मैं बताती हूँ। एक मिनट, मैंने हैंड्स लोअर करे हैं सबके। सरजू जी ने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने जहां से भी टैरो सीखा था, और हमारे बीच में इतने सारे टैरो रीडर्स हैं ऑलरेडी, जैसे आप लोग बता रहे हो, तो ये क्या बताओ, एक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, या सरजू जी वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या हम टैरो से अपनी खुद की रीडिंग्स कर सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखो प्लीज, चैट बॉक्स में लिखो, या कोई मेरे से बात करना चाहता है इस टॉपिक पे तो हैंड रेज करो प्लीज, चैट बॉक्स में लिखो। यस बिल्कुल कर सकते हैं, यस बिल्कुल, अनीता गुप्ता मैम कह रही है यस कर सकते हैं, रीवा तलवार मैम कह रही है, शिवानी जी कह रही है, सरजू जी ऐसा नहीं है, इट्स अ मिथ। देखो ये आपके टैरो है, आप एक बात बताओ, चलो एक इस चीज के ऊपर ना एक छोटी सी बात कहती हूँ, सबको सबके आंसर्स यस हैं एवरीवन में, आप चार्ट ओपन कर लेना। आपके सपोज सरजू जी आपके घर में कोई भी आपके बहुत करीबी है, कोई भी आप बहुत करीबी है, ठीक है, ये आप सबके लिए भी बात कर रही हूँ जिन लोगों को नहीं पता टैरो के बारे में। आज सरजू जी आप किसी भी, भगवान ना करे, एक छोटी सी भी अगर आप एक प्रॉब्लम में फंस गए हो, तो जो आपके सबसे ज्यादा करीब है आप उसी से बात डिस्कस करोगे कि ये पर्सन मेरा है, मुझे सही आंसर देगा। चाहे वो आपके मन में सोच रहे हो कि नहीं यार मैं ये आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर वो पर्सन सही है तो आपके लिए वो सही गाइड करेगा। वेदर इट विल बी आपके लिए थोड़ा टाइम के लिए तकलीफ होगी, लेकिन वो सही आपको गाइड करेगा। ऐसे ही ये जो हमारे टैरो है, ये मेरे टैरो, ठीक है, आपके टैरो कार्ड्स, आपके टैरो कार्ड्स। अगर आज मेरे को अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है या आज मुझे अपने लिए गाइडेंस लेनी होती है, तो मेरे सबसे अजीज कौन है? मेरे टैरो कार्ड्स, मेरा डिविनेशन टूल, राइट। तो मैं अपने टैरो को अपने लिए स्प्रेड करूंगी और अपने लिए गाइडेंस लूंगी। आप बिल्कुल ले सकते हो अपने लिए अपने टैरो कार्ड से गाइडेंस। ये तो वही बात हो गई कि भाई अगर एक बात बताओ, ठीक है डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता, लेकिन अगर चोट लग रही है, कुछ हो रहा है, तो अपने बैंडेज तो कर सकता है हाथ पैरों पे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये आपका डिविनेशन टूल है, आप इससे अपने लिए कुछ भी गाइडेंस ले सकते हैं, और मैं तो हर बार लेती हूँ, हर बार। क्या हुआ, गलत टैरो कहेगा नहीं करना तो नहीं करना, कोई बात नहीं, रुक जाओ, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, राइट। Thank you. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो स्टार्ट करते हैं, इट्स ऑलरेडी 12:20, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अपने अपने बच्चों को भी पिक करने जाना होगा, और बहुत सारी हमने मिथ, जो एक दो मिथ थे वो जरूर थे आप लोगों को बताने के लिए कि हम टैरो कार्ड्स को कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं, और बिल्कुल करते हैं अपने लिए यूज। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपने टैरो कार्ड्स अपने लिए यूज नहीं करना। देखो ये टैरो कैंप जो आज ये टैरो का बूट कैंप है, मैंने बहुत सा ग्रुप में, बहुत सारे, आई थिंक ग्रुप में 180 एंड 190 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, टैरो के बूट कैंप के अंदर, बट हम लोग ही यहाँ पर हैं।
जो लोग इस टैरो को सीरियसली लेना चाहता है और सीरियसली सीखना चाहता है, अभी सबकी क्वेरीज लूंगी रेशमा मैम, हम पहले थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है। जो लोग इन टैरो को सीरियसली सीखना चाहता है, सीरियसली 4 दिन मेरे साथ आना चाहता है और एक एक चीज सीखना चाहता है टैरो के लिए, तो प्लीज मैं वो ग्रुप ओपन करूंगी, आप लोग और एक ग्रुप में लिंक शेयर करूंगी जो उन्हीं लोगों के लिए होगा जो सीरियसली 4 दिन टैरो कैंप अटेंड करना चाहते हैं, बूट कैंप, ठीक है। आप उस ग्रुप के लिंक में ज्वाइन होना, हम फिर अगला जो कल की मीटिंग का लिंक है वो उसी ग्रुप में आएगा, अगर आप लोग सीरियसली टैरो सीखना चाहते हैं तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो टैरो, ठीक है, टैरो कार्ड्स सब जानते हैं, टैरो कार्ड्स क्या है सब, कई किसी को लगता है ये पत्ते हैं जो हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है, किसी को लगता है नहीं ये हमारे भगवान है, हमारे डिविनेशन टूल है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें कदम कदम पे हमारे सहाय होते हैं, जैसे भगवान जी हम कहते हैं ना, हमारे भगवान जी हमारे कदम कदम पे सहाय हैं, ऐसे हमारे टैरो कार्ड्स, मेरे टैरो कार्ड्स मेरे कदम कदम पे सहाय हैं। मैं अपनी लाइफ में कोई भी बड़ी चीज, कोई भी मेजर डिसीजन लेने जाती हूँ तो मैं अपने टैरो कार्ड से चेक करती हूँ। मैं ये भी चेक करती हूँ कि आज का मेरा दिन कैसा है, आप अपने लिए गाइडेंस निकाल सकते हैं, पूरा हफ्ता कैसा है वो भी आप अपने लिए गाइडेंस निकाल सकते हैं। इवन की जब आप लोगों ने बहुत सारी रीडिंग्स करी होंगी, या जो लोग बिल्कुल नए हैं, बहुत हम लोग जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं तो हमारे लिए बड़े सारे क्वेश्चंस आते थे, मैम मेरा ये साल कैसे जाएगा, तो आप वो भी अपने टैरो से पूछ सकते हैं कि इस साल मुझे अपने लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये साल मेरे फाइनेंशियली कैसा जाएगा, मेरी हेल्थ के लिए कैसा जाएगा, मेरी रिलेशनशिप्स के लिए कैसा जाएगा। कोई भी टैरो से आप देखो, जितने मर्जी आपके पास क्लाइंट्स आ जाए, उनके 3 ही मेन क्वेश्चंस होते हैं, हेल्थ, फाइनेंसेस और रिलेशनशिप्स, या बेसिकली करियर, चौथा चीज ये देख लो वो फाइनेंस में ही आ जाता है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगी। हम हमेशा देखो, जब भी हम टैरो पे काम करते हैं तो हम देश काल पात्र पे ध्यान दे के काम करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ सो दैट आप लोगों के थोड़े से बेसिक क्लियर हो जाए। अब व्हाट इज देश काल पात्र? अब आप देखो इस समय हम इट्स 2023 रनिंग है ना, 2023 रनिंग है, तो मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। अगर मैं देश की, फर्स्ट वर्ड इज देश, अगर मैं देश की बात करूं तो मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। आज आपके पास कोई लेडी आती है, कोई 20-25 साल की लेडी आएगी, या 26-27 साल की कोई सपोज कोई मेल पर्सन भी आता है, तो व्हाट डू यू थिंक वो अपने बारे में क्या बात करेगा? अपने करियर को लेके बात करेगा, राइट? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने शादी को लेके बात करते हैं, चाहे वो फीमेल भी कह लो। आज के डेट में फीमेल सब करियर ओरिएंटेड है। सो अगर आपके पास कोई कार्ड आप रीडिंग करते हो, ठीक है, और वो आप उससे पूछ सकते हो कि क्या आप करियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आए हो, ठीक है, बिकॉज करियर आज की डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई इतनी जल्दी शादी नहीं करता। तो ये क्या है, देश, मतलब आपको अपने हम बचपन से एक लाइन सुनते आ रहे हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, है ना, कि आप जहां पर हो उस तरीके से रिएक्ट करो। तो सबसे पहले तो आपको देश काल पात्र की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी आपके पास आ रहा है वैसी सराउंडिंग्स देखो, उसका पहनावा देखो, आपको थोड़ा एजुकेटेड लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो ही बी आस्किंग और शी बी आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दैट ओनली। काल, टाइम देखो कैसा टाइम है, ठीक है, पात्र वो पर्सन कैसा है, ये चीजें हमें देख के आगे तभी हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और उस सामने वाले से बात करते हैं। अगर कोई 40 साल की, 50 साल का कोई मेल पर्सन आ रहा है, 40 साल की कोई लेडी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने बच्चों के बारे में ज्यादा पूछने आएगी रादर अपने से। वो कहेगी मेरे बच्चों का ये करियर इशू है, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, मेरे साथ ये हो, मतलब मेरे बच्चों को प्लीज बताओ कब सेटल होंगे, वो उस चीज के बारे में ज्यादा पूछेगी। ऐसे आपको थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना, अपने 6 सेंसेस को भी यूज करना पड़ता है जब हम सामने वाले की प्रेडिक्शंस करते हैं। ओके, देश काल पात्र का सिस्टम हो गया। अब हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स की। मैंने ग्रुप में एक लिंक भेजा था राइडर वेट टैरो कार्ड्स का। ये जो हमारा टैरो का बूट कैंप है, ये राइडर वेट टैरो कार्ड्स के लिए ही बेस्ड है। आप में से आई होप काफी सारे लोगों के पास राइडर वेट टैरो कार्ड होगा, लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप अगर फॉर अ टाइम बीइंग अगर आप कनेक्ट बनाना चाहते हैं, या अभी आप सोचते हैं कि मैं टैरो सीखूं या नहीं सीखूं, तो आप गूगल पे जाके पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनके प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग।
लेकिन अगर आप सीरियसली टैरो सीखना चाहते हैं तो आप राइडर वेट टैरो कार्ड्स जो होते हैं आप उनको बाय कर सकते हो, मार्केट से भी बाय कर सकते हो, अमेजोन या ऑनलाइन कहीं से भी बाय कर सकते हो। उसका जो ये ऐसे होते हैं वो इस टाइप के होंगे राइडर वेट टैरो कार्ड्स। वेरी गुड, हंसिका मैम दिखा रही हैं, बिल्कुल हंसिका मैम के पास है, निकिता मैम के पास भी है। ठीक है, ये राइडर वेट टैरो कार्ड्स हैं। एक बार आप इनमें मास्टरी कर लो, उसके बाद देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ कार्ड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। पहली बात तो इन कार्ड्स के ये जो पूरा 78 कार्ड्स का जो हम ये डेक है इसको बोलते हैं डेक, पैक नहीं बोलते। पैक हम पत्तों को बोलते हैं जिससे हम प्ले करते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। तो बहुत सारे डेक आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड सबसे पहले आप राइडर वेट के साथ स्टार्ट करो, बिकॉज ये इजी टू लर्न है और बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा टैरो कार्ड है अगर आप प्रिडिक्शंस करना चाहते हो। ठीक है, राइडर वेट सबको समझ में आ गया कौन सा डेक हम यूज करेंगे। अगर किसी के पास नहीं है तो आप गूगल पे लिख सकते हो राइडर वेट, तो आपके पास सारी पिक्स आ जाएंगी उसकी। इंद्रजीत मैम, मैंने लिंक भेजा हुआ था ग्रुप के अंदर, मैं दोबारा भेज दूंगी। ये जरूर है कि देखो अमेजोन या अगर आप नॉर्मल किसी भी साइट से मंगवाते हो तो वहां पे क्वालिटी इश्यूज हैं, नो डाउट। मैं खुद 3-3 4-4 बार अमेजोन से मंगवा चुकी हूँ। अब मैंने कहीं और से मंगवाया है जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी, बिकॉज मेरे पास ऐसे कम से कम 4 डेक पड़े होंगे ऑलरेडी, क्योंकि थोड़े टाइम को जैसे हम लोग तो दिन में 6-6 8-8 मतलब कितनी घंटे लगाते हैं रीडिंग्स करते करते। अगर आप देखो तो इन कार्ड्स के ऊपर ना काले काले स्पॉट्स आ गए अमेजोन वाले कार्ड्स पे या फ्लिपकार्ट वाले कार्ड्स पे। तो इनकी क्वालिटी नहीं, मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी फ्रैंकली स्पीकिंग। सो अगर आप लोग मंगवाना चाहते हो तो आप अच्छी जगह से भी मंगवा सकते हो, आप ऑनलाइन सर्च करना, अगर आपको मिलते हैं तो गो फॉर बेस्ट क्वालिटी कार्ड्स। अदरवाइज मैं तो अब यूज करती हूँ बॉर्डरलेस, ठीक है, स्मिथ वेट, राइट। सो दोनों ही कार्ड सेम है, बट ये है कि धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके कार्ड्स, आप कनेक्शन बना लेते हो तो आप कोई भी कार्ड इजीली रीड कर सकते हो। ठीक है, सो राइडर वेट पे हम स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा टैरो का बेसिक है। अब व्हाट इज टैरो? टैरो कार्ड्स है क्या? 14th सेंचुरी की नॉलेज है टैरो कार्ड्स, ठीक है, जो सिंबल्स के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक कार्ड दिखाऊं, ये दिख रहा है कार्ड, ठीक है, इसमें कार्ड में बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई। कार्ड विजिबल है सबको? कोई ऐसा है जिसको विजिबल नहीं है कार्ड? ठीक है, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है, यानी कि ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये सिंबलॉजी पे बेस्ड है, सिंबल्स पे बेस्ड है टैरो कार्ड्स। आपको सिंबल्स रीड करने आने चाहिए कार्ड के अंदर। अगर आपने एक कार्ड के अंदर सिंबल्स रीड कर लिए तो आप उस कार्ड को फटाफट रीड कर सकते हो। और जो रीडिंग्स होती हैं टैरो कार्ड की वो इंट्यूशन बेस्ड होती है। एक कार्ड के 1000 मीनिंग है, ठीक है, लेकिन जब आपने कार्ड्स को शफल किया और उस टाइम पे जो आपकी इंट्यूशन आई, जो आपके दिल की आवाज आई, वो ही उस कार्ड का आंसर है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हर सिंबल का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब आपने कार्ड्स को शफल किया और आपके पास आंसर आया, ठीक है, वो ही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। सो बेसिकली जो टैरो कार्ड्स हैं वो सिंबलॉजी पे बेस्ड है। 14th सेंचुरी के ये जो हमारे टैरो कार्ड्स होते हैं 14th सेंचुरी में बने थे और ये सिंबलॉजी पे बेस्ड है और ये डिविनेशन टूल है। अब ये डिविनेशन टूल क्या है? डिवाइन के साथ कनेक्ट करना। हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी हीलर के पास जाते हैं तो वो डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाता है, उसके बाद वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर देता है ना, राइट। तो जब हम अपने टैरो कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाएंगे, भगवान अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करेंगे कि ही इष्ट देवता हम जो भी रीडिंग दे रहे हैं वो दूसरे के भले के लिए हो, चाहे वो टैरो हमारा गलत आंसर दे, गलत इन द सेंस कि वो रीडिंग उसके मतलब जैसे हमने कोई भी स्प्रेड किया, हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि ये करियर में आगे जाएगा तो इसके लिए सपोज 2 करियर्स है फॉर एग्जांपल, एक उसका करियर आप मान लो एजुकेशन है, एक उसका करियर है काउंसलिंग, ठीक है। हमने टैरो से पूछा कि ये पर्सन अगर इन दोनों करियर्स में जाता है तो कौन सा करियर उसके लिए अच्छा है। ना एजुकेशन के लिए अच्छा कार्ड आया, ना काउंसलिंग के लिए अच्छा कार्ड आया। हमने अपने इष्ट देवता से पहले क्या प्रार्थना करी थी कि हे इष्ट देवता हम जो भी रीडिंग करें वो दूसरे के भले के लिए रीडिंग हो,
यानी कि उस पर्सन के लिए मे बी ना एजुकेशन का करियर अच्छा है ना काउंसलिंग का करियर अच्छा है। तो घबराना नहीं है अगर आपके कार्ड्स नेगेटिव है तो, क्योंकि इसमें भी उसकी कोई भलाई होगी सामने वाले की। ठीक है। सो हमेशा हमें अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी है कि हे इष्ट देवता, मैं जो भी रीडिंग कर रही हूं या मैं जो भी रीडिंग कर रहा हूं वो दूसरे वाले के भले के लिए करो, उसमें उसका भला हो। ठीक है। सो बेसिकली टैरो कार्ड्स 78 कार्ड्स का डेक होता है टैरो कार्ड्स। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिख के बताना चाहूं तो 78 कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं टैरो कार्ड्स में, और इसको हम बोलते हैं डेक। ठीक है। हम पैक नहीं बोलेंगे, डेक बोलते हैं कार्ड्स के, टैरो कार्ड्स। ठीक है। अब 78 कार्ड्स में 0 से 21 जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे मेजर आर्काना, उनको हम बोलते हैं मेजर आर्काना। मेजर आर्काना का क्या मतलब है? देखो जैसे कि नाम बता रहा है मेजर, मेजर का क्या मतलब है? कुछ बड़ा, है ना? मेजर कुछ बड़ा आपकी लाइफ का इंसिडेंस। सो मेजर आर्कानाज आपकी लाइफ के बड़े इंसिडेंट्स को बताते हैं, जो आपकी लाइफ में बड़ी चीजें हैं, जो आपकी लाइफ के बड़े इवेंट्स हैं, वो कौन बताएगा? मेजर आर्काना। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो फिर वी हैव 56 माइनर आर्काना कार्ड्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 56 माइनर आर्काना कार्ड्स होते हैं, जो आपकी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स को बताएंगे, डे टू डे इवेंट्स को बताएंगे। ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि व्हाट आर माइनर अरकाना और व्हाट आर मेजर अरकाना कार्ड्स, आपको थोड़ा सा पता लगेगा। देखो जैसे ये कार्ड है, ये हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है। कैसे मेजर अरकाना का कार्ड है? बिकॉज इन कार्ड्स के ऊपर नंबर भी है और नीचे लिखा भी हुआ है। समझ में आ रहा है? जिन कार्ड्स के ऊपर नंबर होगा और नीचे लिखा होगा उनको हम मेजर अरकाना के कार्ड्स बोलेंगे। ठीक है। और माइनर अरकाना कौन से कार्ड्स होते हैं? ओके चलो मैं आपको दिखाती हूँ माइनर अरकाना। माइनर अरकाना के जो कार्ड्स, इंद्रजीत मैम कह रही रिपीट करूं, क्या रिपीट करूं इंद्रजीत मैम? देखो जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं उनके ऊपर नंबर भी होगा और नीचे लिखा भी होगा, दोनों चीजें होंगी मेजर अरकाना। और मेजर अरकाना क्या है? जो आपकी लाइफ के मेजर इश्यूज के बारे में बात करता है। ठीक है। माइनर अरकाना के कार्ड्स कौन से होते हैं? या तो उनके ऊपर सिर्फ नंबर होगा, दिख रहा है आपको कार्ड के ऊपर सिर्फ नंबर, ठीक है, या उनके नीचे सिर्फ लिखा होगा, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर नंबर नहीं है। ठीक है। सो ऐसे हम माइनर और मेजर आर्काना को डिफरेंशिएट करते हैं अपने डेक में से। आई थिंक अब आप लोगों को इतना तो पता लग गया होगा कौन से मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और कौन से माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं। ठीक है। माइनर अरकाना में हमेशा नीचे नेम एंड नंबर दोनों मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। और सॉरी, मेजर अरकाना में नेम एंड नंबर दोनों है, और माइनर अरकाना में या नंबर है या नेम। ठीक है। आगे चलो। अब ये जो हमारा माइनर अरकाना, ठीक है, अब ये हमारा जो माइनर अरकाना है, ये जो अगेन ये 4 सूट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। इनको हम बोलते हैं सूट्स। ये जो 56 कार्ड्स है ये 4 सूट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला सूट है पेंटिकल्स। ठीक है। पेंटिकल्स का क्या मतलब है?
ओके देखो, आप अपने कार्ड्स देख रहे होगे तो कार्ड्स में ऐसे बना होगा, ठीक है। अपने कार्ड्स देखो, जिस जिसके पास भी राइडर वेट कार्ड है, मैं एक पेंटिकल का कार्ड निकालती हूँ। ओके यस, देखो आपको दिख रहा है इस कार्ड में येलो कलर के दिख रहे हैं, येलो येलो कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं, उसके अंदर स्टार बना हुआ है। सो ये कार्ड है पेंटिकल्स का, इसको बोलते हैं पेंटिकल्स, ठीक है। अब पेंटिकल्स क्या है? P फॉर पेंटिकल्स, P फॉर पैसा, ठीक है। P फॉर पेंटिकल्स, P फॉर पैसा, राइट। यानी कि ये जो पेंटिकल्स है, ये हमारी लाइफ के क्या बताते हैं? फाइनेंसेस, ठीक है। आपकी लाइफ के फाइनेंसेस कौन बताएगा? पेंटिकल्स, ठीक है। अब और एक बात, ठीक है, पेंटिकल्स यानी कि आपके लाइफ के क्या बताएंगे? फाइनेंसेस। अब दूसरा स्वॉर्ड्स देखो, सॉरी दूसरा सूट देखो। दूसरा सूट मैं आपको बताऊं, चलो स्वॉर्ड का ही ले लेते हैं। दूसरा सूट है स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स का क्या मतलब है? तलवारें, ठीक है। कार्ड्स देखो, जिन कार्ड्स में तलवारें बनी है, ठीक है, इन कार्ड्स में क्या बनी हुई है? तलवारें। तो ये कौन से कार्ड्स हैं? ये हमारे स्वॉर्ड एलिमेंट्स। ये कौन से कार्ड्स हैं? स्वॉर्ड्स के, सूट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अब स्वॉर्ड्स क्या है? अब हम हवा किस कहा सॉरी हम जो तलवार है वो कहाँ चलाते हैं? हवा में चलाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे स्वॉर्ड्स हमें क्या बताते हैं? आइडियाज, थॉट्स। मुस्कान मैम नो, इमोशंस नहीं है, नो। आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, ये सारे स्वॉर्ड्स बताएंगे, ठीक है। स्वॉर्ड्स आपके बेसिकली क्या बताते हैं? आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपके आइडियाज क्या हैं, ठीक है, वो हमारे स्वॉर्ड्स बताएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाओ, वी हैव सूट ऑफ कप्स। ऐसे बने हुए कप्स, ये दिख रहा है आपको कार्ड कप्स का? इसमें बहुत सारे कप्स बने हुए, ठीक है, दिख रहे हैं आपको? इसको हम बोलते हैं सूट ऑफ कप्स। ये कप्स का कार्ड है, ठीक है। अब कप्स में देखो हम क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं। बेसिकली हमारे घर में जो कप होता है उसमें चाय, कॉफी, यानी कि लिक्विड लिक्विड चीजें डालते हैं हम कप के अंदर। तो कप्स क्या दिखाएंगे? आपके इमोशंस को। देखो एक चीज और रिलेट करना चाहती हूँ, जैसे मुस्कान मैम ने बोला था स्वॉर्ड्स इमोशंस है, स्वॉर्ड्स इमोशंस नहीं है। देखो मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, पहली बात तो बुरा मत मानना कि मैंने आपको टोक दिया, शायद आप आए हो तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज अपनी अपनी बातें आप रखो, चैट बॉक्स में रखो, बिकॉज मुझे भी पढ़ने को मिलेगा। देखो कप्स के अंदर क्या है, मैंने आपको क्या बताया? पानी वाली चीजें है ना, लिक्विड वाली चीजें है। और लिक्विड से हम क्या देखते हैं? दो नंबर क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा से क्या देखते हैं? वाटर एलिमेंट्स, मून। और 2 नंबर क्या है? हमारे मन का कारक, है ना। सो मन से हम क्या कहते हैं? इमोशंस, है ना, फीलिंग्स। तो कप्स हमारे क्या बताएंगे? हमारी लाइफ के इमोशंस, हमारी लाइफ के फीलिंग्स। आई थिंक अब आज के बाद अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कप्स क्या बता रहे हैं, स्वॉर्ड्स क्या बता रही हैं, ठीक है, पेंटिकल्स क्या बता रहे हैं, राइट। एक और आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सूट आता है, वो आता है वैंड्स, ओके। वैंड्स, अब वैंड्स पे चलते हैं। वैंड्स दिखाती हूँ मैं आपको।
ये देखो वैंड्स दिख रही है, बांस की लकड़ियां, जैसे ये बांस की लकड़ियां हैं, ठीक है, तो ये होता है सूट ऑफ वैंड्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सूट ऑफ वैंड्स। बिल्कुल मनोरंजन जी, बिल्कुल ठीक है। अब वैंड्स क्या है, वैंड्स क्या बताएगा, वैंड्स आपके फिजिकल एक्शंस को बताता है, ठीक है, आप क्या अपनी लाइफ में एक्शन लेने वाले हो, ये आपके फिजिकल एक्शन को बताता है वैंड्स। करियर रिलेटेड चीजों को बताएगा आपके, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 सूट्स होते हैं माइनर अरकाना के, और इन 4 सूट्स में हर सूट्स के अंदर वी हैव 14 कार्ड्स, हर सूट्स के अंदर हमारे पास 14 कार्ड्स होते हैं। अब एक बात, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है सूट्स के बारे में और मेजर और माइनर अरकाना के बारे में। इसमें किसी को कोई अभी यहां तक की कोई क्वेरी है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलो। यहां तक की क्वेरी है किसी को? चलो फिर आगे चलो। अब जो हमारा ये टैरो कार्ड्स है ये 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है, ठीक है, ये जो हमारा टैरो कार्ड्स है ये हमारे 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं? टैरो कार्ड्स इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स। ध्यान रखना, ये जो हमारा 78 डेक का कार्ड है, ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। अब ये जो पेंटिकल्स है, हम एलिमेंट्स कैसे याद करेंगे? पेंटिकल्स पे क्या बना हुआ है? कॉइन बना हुआ है, कॉइन बना हुआ है, ठीक है। तो कॉइन क्या होता है? आप कॉइन को ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो? नहीं टूटता ना कॉइन, ठीक है, बहुत हार्ड होता है उसका मटेरियल। तो कॉइन हमारा है अर्थ एलिमेंट। क्या हम अर्थ एलिमेंट को अगर हम आज दीवार में सिर मारे तो हमें ही चोट लगेगी ना? ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो कॉइन्स हमारे हैं, पेंटिकल्स हमारे हैं अर्थ एलिमेंट, राइट। आप पेंटिकल्स के आगे लिख सकते हो अर्थ एलिमेंट, ओके। अब उसके बाद है स्वॉर्ड्स, तलवारें। तलवारें मैंने आपको अभी बताया था कि हम तलवारें कहाँ चलाते हैं? हवा में, है ना। सो स्वॉर्ड्स हमारा क्या है? एयर एलिमेंट, राइट। एयर। कप्स, कप्स हमारा क्या है? मैंने अभी आपको बताया कप्स के अंदर हम क्या भरते हैं? पानी, वाटर। तो कप्स हमारा क्या है? वाटर एलिमेंट। और लास्ट हमारा है वैंड्स। वैंड्स हमारा फिजिकल एक्शन। देखो वैंड्स आपका फिजिकल एक्शन है, जब तक आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आग नहीं होगी, पैशन नहीं होगा, तब तक आप कहां से अपने लिए फाइट करोगे, अपने लिए आगे बढ़ोगे। मैंने आपको क्या बताया? वैंड्स आपके फिजिकल एक्शंस को बताते हैं। तो वैंड्स हमारा कौन सा एलिमेंट हुआ? फायर एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे टैरो कार्ड्स हैं वो 5 एलिमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। अब 5वां एलिमेंट कौन सा है? 5वां एलिमेंट कौन सा है? चैट बॉक्स में लिखो 5वां एलिमेंट कौन सा होगा, जल्दी लिखो 5वां एलिमेंट कौन सा होगा। 4 एलिमेंट तो हमने पढ़ लिए, 5वां एलिमेंट कहां से मिलेगा? वो कहां पर है? स्पेस एलिमेंट तो है, लेकिन वो स्पेस एलिमेंट कहां से आएगा? किस चीज को हम स्पेस एलिमेंट लगाते हैं? हाँ जी शरण जी, अनम्यूट करो। आइडिया से मैडम, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। हम लोग सब यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, सब यहाँ पे अपने आप को टैरो कार्ड रीडर कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी पूछा था कि भाई कितने हमारे बीच में टैरो कार्ड रीडर हैं, तो सबने भी जवाब, बिगनर्स ने तो बहुत ही कम बताया, बिगनर्स ने। सो जो पढ़े लिखे टैरो कार्ड रीडर है वो बताओ कि 5वां एलिमेंट कहाँ से ढूंढेंगे हम टैरो कार्ड्स में? सब पढ़ के आए हैं ना? सब टैरो कार्ड्स प्रैक्टिस करते हैं ना? ठीक है, चलो
शीतल मैम कह रही है कर्मा, चलो ठीक है। मनोरंजन जी से पूछती हूँ। हाँ मनोरंजन जी, देखो इंटरैक्शन करेंगे तभी मजा आएगा, चाहे जो मर्जी बताओ लेकिन बताओ जरूर। जी मनोरंजन जी। जी ये आग का होता है। फायर तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी, बैंड तो ये अग्नि। हाँ वान सा हो गया आग का, हाँ, दूसरा हो गया काय का, आकाश का होता है। आकाश तत्व कहाँ मिलेगा? मैं बताती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। स्पेस एलिमेंट, ठीक, अच्छी बात है, आंसर करो चाहे जो मर्जी करो। स्पेस एलिमेंट, आप लोग सब स्पेस एलिमेंट लिख रहे हो, लेकिन हम टैरो कार्ड्स में स्पेस एलिमेंट कहाँ फाइंड आउट करेंगे? देखो मैंने आपको क्या बताया, माइनर अरकाना में 4 सूट्स हैं, राइट? माइनर अरकाना में 4 सूट्स हैं, तो 4 सूट्स में हमारे 4 एलिमेंट आ गए, वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर। जो 5वां एलिमेंट है, जो हमारा स्पेस एलिमेंट होता है, वो हमारे मेजर आर्काना कार्ड होते हैं। ओके, जो पढ़े लिखे हैं ऑलरेडी, सब पढ़ चुके हैं। रेनू मैम हंस रही है, ठीक है, सब पढ़े पढ़ाए टैरो कार्ड रीडर्स है। सो 5वां एलिमेंट है हमारा मेजर आर्काना, राइट? समझ में आया? जी मनोरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आ गया। आपका ना नेटवर्क इशू लग रहा है। हाँ जी, जी समझ में आ गया। चलो थैंक यू जी। वही मैंने कंफ्यूज था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, कंफ्यूजन क्लियर हो रही है। जी जी। सो पता लगा हमारा 5वां एलिमेंट कहाँ होगा, ठीक है? सो 5 एलिमेंट कवर हो गए टैरो के। अब मेरे को नहीं लगता आप लोगों को एलिमेंट्स की कोई इशू होना चाहिए। आप लोगों को जो जो सूट है वो क्या क्या दिखाता है उसके बारे में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेजर माइनर अरकाना का कुछ नहीं समझ, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ, आया समझ में? किसी की कोई क्वेरी यहां तक? आगे चलो, चलो ग्रेट। सो अब देखो, हमने एलिमेंट्स कवर कर लिए, हमने बेसिक नॉलेज ले ली माइनर और मेजर अरकाना की कि कितने कार्ड्स होते हैं। अब हमारे पास, अब हम थोड़ा बहुत कार्ड्स के बारे में चलते हैं, ठीक है? 4 दिन का हमारा बूट कैंप है, धीरे धीरे हम स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताती हूँ। बहुत सारे लोग टैरो के साथ वास्तु को कनेक्ट करते हैं टैरो के साथ वास्तु को। अब वो कैसे कनेक्ट करें? अब वो कैसे कनेक्ट करेंगे ये हम बड़े वाले कोर्स में, एडवांस कोर्स में सीखेंगे। बट स्टिल मैं आप लोगों को डायरेक्शंस बता देती हूँ कि 1 से लेके 9 नंबर्स की क्या डायरेक्शन होती है, ठीक है? आप लोग सब टैरो पढ़ के आए हो, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ कि 1 से लेके 9 नंबर्स की क्या डायरेक्शन होती है। ये रब कर दूं, आई थिंक सबने लिख लिया होगा। चलो, यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रही हूँ, यहाँ पे उनके प्लैनेट्स लिख रही हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं उनकी डायरेक्शंस लिख, नंबर 1 है हमारा नंबर 1 इज आवर सन, सूर्य देवता, और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट। नंबर 2 इज मून, और उनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। नंबर 3 इज जुपिटर, और उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? नंबर 4 इज राहु देवता, और उनकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। नंबर 5 इज मर्क्यूरी, और उनकी डायरेक्शन है नॉर्थ। नंबर 6 वीनस, 6 नंबर की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। नंबर 7 केतु, केतु की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नंबर 8
इज सैटर्न। सैटर्न की डायरेक्शन है वेस्ट। और नंबर 9 इज मार्स। मार्स यानी कि मंगल। मंगल की डायरेक्शन है साउथ। ठीक है, ये हर नंबर की मैंने आपको डायरेक्शंस बताई है। इसके बाद हम, वैसे तो हम ये सारी चीजें मेजर कोर्स में पढ़ेंगे, एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे कि हम कैसे कार्ड्स को वास्तु के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बट आप लोगों को हर नंबर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सी डायरेक्शन को बताता है। ये लिख लिया सबने? आगे चलूं? डन हो गया? आगे चले? हाँ जी प्रहलाद जी, अभी बाद में क्वेरीज लूंगी, बस 5 मिनट और। ठीक है, 1-5 तक फिर क्वेरीज लेती हूँ। सो आई थिंक मैंने आपको नंबर्स भी बता दिया, डायरेक्शंस भी बता दिया। अब आगे चलती हूँ। अब हम बात करेंगे मेजर अरकाना के। 1-2 कार्ड्स फटाफट देख लेते हैं कुछ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जब तक मैं अपने मेजर अरकानास निकाल लूं कार्ड में से। और कभी भी ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग करो तो मेजर अरकानास को अलग कर लो या माइनर अरकानास को अलग कर लो, ऐसा नहीं होता। आपके कार्ड 78 पूरे के पूरे जो है वो इकट्ठा एक पूरा डेक होना चाहिए, तभी आप रीडिंग कर सकते हो। कई लोग ऐसा होता है कि मेजर अरकानास को अलग रख के रीडिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, आपका जो है वो जो मेजर अरकाना है और माइनर अरकाना है, उसको दोनों को हम इकट्ठे रखेंगे तभी रीडिंग करेंगे शफलिंग के लिए। ठीक है, अब रुको मैं अपने मेजर अरकानास निकाल लूं, 1 मिनट। जब तक आप लोग भी कार्ड निकालो, कार्ड नंबर फर्स्ट कौन सा होगा? सबसे पहला कार्ड डेक का। हाँ बिल्कुल निकिता मैम, बिल्कुल। और निकालिए सब, फर्स्ट कार्ड निकालिए अपने डेक का। अच्छा चलो, एक कार्ड मेरे पास आया, मैं उस कार्ड को बताऊं। चलो ठीक है, फूल। ओके, एक मेरे पास कार्ड आया है। मैं पहले उस कार्ड के बारे में डिस्कस करूं थोड़ा सा, फिर हम आगे मेजर अरकानास पे चलेंगे। इसको तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ये कार्ड दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये कार्ड दिख रहा है? ये कार्ड किस चीज का कार्ड है? स्ट्रेंथ का कार्ड है ना? स्ट्रेंथ लिखा है इस कार्ड के ऊपर। अब इस स्ट्रेंथ वाले कार्ड में ये जो एनिमल है, वो एनिमल कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? अपने अपने कार्ड्स निकालो स्ट्रेंथ के, जिसके पास कार्ड है। ओके, रेशमा मैम लिख रही है लायन। जया मैम लिखो, चैट बॉक्स में लिखो लायन लायन लायन। क्या बात है, ग्रेट। और लिखो लायन, ग्रेट। और बताओ, और लिखो लायन लायन। ठीक है, लायन, ग्रेट ग्रेट। मतलब जितने लोगों के पास कार्ड है स्ट्रेंथ का, सबको पता है कि ये लायन। ठीक है, सबको पता है ये लायन है या नहीं? अब एक बार अपने कार्ड दोबारा देखो, कार्ड ओपन करो। जिस जिसके पास कार्ड है वो कार्ड ओपन करो। कार्ड किस किस के पास है? पहले तो अपने कैमरा ऑन करके कार्ड दिखाओ मुझे, जिस जिसके पास कार्ड है। ओके, 1+ मैम आपका नाम नहीं लिखा आ रहा, 9R। एक तो अपने रीनेम आ जाओ तो आई विल बी वेरी थैंकफुल, है ना? मैं भी बात करने में मुझे आसानी होगी। हंसिका मैम के पास भी कार्ड है, मुस्कान मैम के पास भी कार्ड है, निकिता मैम के पास भी है, जया मैम के पास भी है, प्लीज अब आरती मैम के पास भी है। क्या बात है, ग्रेट। सो फटाफट अपने कार्ड निकालो, स्ट्रेंथ का कार्ड निकालो, स्ट्रेंथ का कार्ड निकालो फटाफट। निशा मैम, ओके थैंक यू डियर। स्ट्रेंथ का कार्ड निकालो फटाफट।
निकाल लिया? ठीक है, सबने स्ट्रेंथ का कार्ड निकाल लिया। अब मुझे जितने लोग थे चैट बॉक्स में, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के सबने मुझे यही बताया है कि इस कार्ड के अंदर जो है वो लायन। हैंड रेस करो जो जो लायन कहते हैं, सब अपने अपने हैंड रेस करो। जूम का हैंड रेस करना आता है? निशा मैम, रेनू मैम, सब यस, मुझे हैंड रेस करके बताओ। ग्रेट, और करो। और किस किस को लगता है लायन है? सब सही भी हो सकते हैं, मैं भी गलत हो, मतलब मैं भी यही बात बोलने वाली होंगी कि लायन है, लेकिन मुझे पता लगना चाहिए कि किस किस को लगता है लायन है। और सिर्फ 20 लोगों का हाथ खड़ा है, और बताओ। हमारे पास 70 से अबव पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 20 लोगों को ही लगता है बस लायन है। 21, ठीक है, बाकी सब कोई इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, ओके फाइन। 22, 23 चलो ठीक है। सो हम में से ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि इसके अंदर क्या है, लायन। अब अपने कार्ड ध्यान से देखो, बिल्कुल इस कार्ड को ध्यान से देखो, 2 मिनट इस कार्ड को देखते रहो, जैसे हंसिका मैम देख रही है, ऐसे देखो कार्ड को, ठीक है? देखो, ध्यान से देखो कार्ड के अंदर। निकालो अपने अपने कार्ड्स निकालो और कार्ड को ध्यान से देखो, और फिर मुझे बताओ कुछ और। पहले तो ये लोअर हैंड्स करूं, रुको एक मिनट। चलो, अब मैंने हैंड सबके लोअर कर दिया, सबके पास 1 मिनट का टाइम है। स्ट्रेंथ के कार्ड को ध्यान से देखो, देखो स्ट्रेंथ के कार्ड को ध्यान से, और जिनके पास नहीं है वो गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो स्ट्रेंथ का कार्ड, राइडर वेट स्ट्रेंथ कार्ड लिखो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना। गूगल पे लिखिए राइडर वेट स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग है STRENGTH, स्ट्रेंथ कार्ड, राइडर वेट स्ट्रेंथ कार्ड लिखो गूगल पे, पिक निकालो उसकी। जल्दी निकालो, पिक निकालो स्ट्रेंथ की। निकाल लिया? अब देखो स्ट्रेंथ कार्ड ध्यान से देखो, कौन सा एनिमल दिख रहा है इसके अंदर? अब बताओ कितने लोगों को लायन दिख रहा है, हैंड रेस करो। अब कितने लोगों को लायन दिख रहा है? हंसिका मैम को लायन दिख रहा है? चलो ग्रेट, और बताओ, अनम्यूट करो हंसिका मैम। बताओ हंसिका मैम, लायन दिख रहा है? हाँ जी मैम। चलो ग्रेट। अभी भी इन सबको, निशा मैम को भी लायन दिख रहा है, निशा मैम अनम्यूट करो। हाँ डियर, मुझे लोया नहीं दिख रहा है ये। चलो ठीक है, आज मैं आप लोगों को अपनी आंखों से दिखाऊंगी, ठीक है? ओके, संदली मैम, संदली मैम अनम्यूट नहीं होना चाहते जी। संदली मैम, हाँ मैम, लायन ही दिख रहा है। लायन ही दिख रहा है, चलो ठीक है। ओके, रूपाली मैम, रूपाली मैम, लायन। चलो ठीक है। अब जिन जिन ने लायन बोला, अब अपनी आंखों के थोड़े से ज्ञान के चक्षु ओपन करो, ठीक है? और ध्यान से देखना इस कार्ड को, जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रही, ठीक है? ओके, दीप्ति मैम कह रही पता नहीं चल रहा। अब आप इस लायन को, यहाँ पे मेरा कार्ड दिख रहा है जो आप सब एज अ प्रिटेंड कर रहे हो कि ये लायन है, ठीक है? अब उसका फेस देखो, जरा फेस देखो, उसके कान देखो, कुछ दिखा? और कुछ और दिखा? लायन वाले जागो। हाँ रेशमा मैम, वेरी गुड। मनोरंजन जी, वेरी गुड। और जागो, जागो जागो, आप लोग जागोगे, उसके बाद मैं जवाब दूंगी। वेरी गुड। ये BOSKYP क्या है भाई, आपका नाम नहीं मुझे पता। वेरी गुड, वेरी। अब क्यों चक्षु खुल गए सबके?
सब 2 मिनट दिया था ना मैंने देखने के लिए। अब क्यों रेनू मैम, अब कहाँ गए? 2 मिनट कहाँ था? मैंने कहा था कार्ड देखो, आराम से ध्यान लगाओ कार्ड के अंदर, है ना। हम सब पढ़े हुए हैं, हम सब पढ़े लिखाए टैरो कार्ड्स रीडर हैं, ठीक है। अब देखो, दिख रहा है डॉग जैसा दिख रहा है उसका फेस, ठीक है, डॉग जैसा फेस दिख रहा है, दिख रहा है। निशा मैम दिख गया, लायन बन गया डॉग। कितना बड़ा जादू है, लायन को हमने डॉग बना दिया 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये कार्ड, वैसे तो हम इसको और आगे पढ़ेंगे इस कार्ड के बारे में, लेकिन मैं एक छोटा सा आप लोगों को ट्रेलर दिखाना चाहती थी कि एक कार्ड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट प्रोवाइडेड आप अपनी आंखें खोल के पढ़ो उस कार्ड को कि वो कार्ड क्या बता रहा है, ठीक है। सो कार्ड क्या कहता है? कार्ड कहता है कि अपने अंदर इतनी अगर आप स्ट्रेंथ रखोगे, प्यार से, किसी को भी आप प्यार से जीत सकते हो। यानी कि वो था तो लॉयन, देखो वो रियलिटी में शेर था, लेकिन वो किसी के प्यार में कुत्ता बन गया, वफादार हो गया वो उसके लिए इतना ज्यादा कि उसको इतना प्यार मिला कि वो जो दहाड़ने वाला था ना, वो आऊ आऊ करने लग गया। तो आप अगर देखो हमारे पास, आप किसी भी सिचुएशन में फंसते हो फॉर एग्जाम्पल, और ये कार्ड निकल के आता है, या कोई रिलेशनशिप है और ये कार्ड निकल के आता है, तो हमें उसको क्या कहना चाहिए अपने सामने वाले बंदे को कि आप पेशेंस से चलो, प्यार से जीतो। अगर आपके प्यार में ताकत होगी तो शेर जैसा दहाड़ने वाला इंसान भी दुम दबाता हुआ आपके आगे पीछे घूमेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को इस कार्ड का डीप मीनिंग? अभी तो हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे एडवांस कोर्स में। ये मीनिंग आज से पहले किस किस को पता था? पहले हैंड रेज करो, 1 मिनट रुको। किस किस को इस मीनिंग के बारे में पता था कि ये कार्ड ये बात भी बताता है? शिवानी मैम, ग्रेट ग्रेट। रेशमा मैम, आपने तो अभी मुझे लाइन लिख के भेजा था, अनम्यूट करो जी। रेशमा मैम, हाँ नहीं, वो लायन तो दिख, एक्चुअली कार्ड मेरे पास नहीं है। कोई I was बात नहीं, getting ready because I was supposed to bring my daughter from school. तो कोई बात मैंने तो पढ़ा था, in the sense मैं भी course I have not completed the course, but वो ओके। लायन दिख रहा था, पर इतना पढ़ा था कि ये हम चाहे तो लायन को कुत्ता बना सकते हैं, like you know, and you that lady is having that much of power. हाँ, द लेडी इन दैट कार्ड, वो उसके पास इतनी पावर है कि वो अपने पेशेंस से मींस वो सामने वाला भले ही वो लायन हो, वो उससे लॉयल हो जाएगा, और वो लेडी वो लायन से कुछ भी करवा सकती है आगे जाके। दैट मच पावर शी हैज। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम कैसे टैरो कार्ड्स को रीड कर सकते हैं। एक मिनट, सैमसंग वाली मैम अनम्यूट करो। मैम आपका नेम नहीं लिखा हुआ, प्लीज अनम्यूट। मैम अनम्यूट करो। ये अनम्यूट नहीं हो रही, चलो। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, आपका कोई क्वेरी है क्या? आपने हैंड रेज किया हुआ है? नहीं, कोई भी गलती से हो गया। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं मैम, आपके यहाँ नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई मेरे से पूछ रहा था कि 1 मिनट रुको, मैं मैम को म्यूट करूं। कोई मेरे से पूछ रहा था कि केतु की कौन सी डायरेक्शन है? केतु की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। केतु की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। एक मिनट मैं चेक करूं मैंने वहां क्या लिखा है। सॉरी, ये नॉर्थ ईस्ट आएगा, इसको नॉर्थ ईस्ट करो। केतु इस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सो इट्स ऑलरेडी 1:05। सो आज की क्लास से कल हम मेजर अरकानास उठाएंगे, ठीक है। सो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी की भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, एक बात और, अगर आप लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हो टैरो कार्ड के बूट कैंप में, तो मैं एक ग्रुप का लिंक शेयर करूंगी, उसी ग्रुप के अंदर जिस ग्रुप में आप हो, ठीक है।
सो आप वो ज्वाइन करना। कल जो कल की क्लास का लिंक है वो उसी के अंदर आएगा, ठीक है? कल की क्लास का लिंक उसी के अंदर आएगा और आप वो टैरो बूट कैंप वाला जो हमारा ग्रुप है उसको लीव कर देना, ठीक है? नए ग्रुप में ज्वाइन कर देना, ठीक है? इसकी रिकॉर्डिंग मेरे YouTube चैनल पे जाएगी, कल या आज रात तक मैं पोस्ट कर दूंगी, आप मेरे YouTube चैनल से देख सकते हो। मेरे YouTube चैनल का नाम है सूर्या अग्रवाल, ठीक है? आप उससे इसकी YouTube रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हो। जी रचना मैम अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, आज मेरे को छुट्टी थी स्कूल में, इसलिए मैंने ज्वाइन किया, लेकिन नेक्स्ट सेशन नहीं मैं कर पाऊंगी, तो कोई और टाइम। मैम। मैं सोच रही हूँ शाम का एक बूट कैंप लेके आने के लिए, लेकिन शायद वो मैं सैटरडे या संडे से स्टार्ट करूंगी। अभी मेरी ऑलरेडी शाम को क्लासेस चल। ओके ओके, वो डन ठीक है? मैम, थैंक यू। ओके नव अमिता जी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मेजर आर्कना को स्काई एलिमेंट क्यों मतलब स्पेस एलिमेंट ही देखते हैं, क्योंकि हम जब मैंने अभी आपको डायरेक्शंस बताई तो मेजर अरकाना से हम अपना ब्रह्म स्थान चेक करते हैं। मैंने आपको सारी डायरेक्शंस बताई बट उसमें ब्रह्म स्थान मेंशन नहीं किया था, ठीक है? तो जो आपका मेजर अरकाना है वो आपका ब्रह्म स्थान बताता है, बिकॉज स्पेस में हम ये सारा जो है, अब देखो 5 टैरो हमारे कहाँ है स्पेस में, आज हम कहाँ है स्पेस, सो ये स्पेस एलिमेंट में ही आता है मेजर अरकाना। तो उसमें तो केतु भी आता है मैम। ऐसा नहीं होता मैम, देखो हम जब ये तो फिर आप प्लैनेट्स को भी सब कुछ जोड़ लो, ऐसा नहीं है मैम। जो हमारे माइनर अरकानाज है उसको हम 4 एलिमेंट्स लेते हैं और जो मेजर अरकाना है उसको हम स्पेस एलिमेंट में ही काउंट करते हैं। नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट को केतु बोले ना, इसलिए मतलब वो तो ब्रह्मस्थान तो में सारी डायरेक्शंस ही मैम स्पेस में आ जाएंगी, फिर सारी डायरेक्शंस ही स्पेस में है, खाली केतु क्यों? फिर तो आप ब्रह्मस्थान को तो केतु वो तो सब कुछ ही स्पेस। ब्रह्मस्थान को तो केतु पकड़ते हैं, इसलिए आपसे पूछा कि आप। देखो जब हम टैरो की बात करते हैं जो मेजर अरकानाज होते हैं उनको हम स्पेस एलिमेंट देते हैं और जो बाकी के होते हैं माइनर अरकाना उनको हम अलग अलग एलिमेंट्स। अच्छा अच्छा। और मैम आप जो ये अमेज़न वाला कार्ड एकदम मतलब बहुत ही बिलो क्वालिटी आता है, आप यहाँ पर से लिए है ना, उसका थोड़ा लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा। मैम मैं पर्सन का नाम, लेकिन आप चाहे उनको भी क्या कहते हैं, देखो जिनसे मैंने ये मंगवाए थे कार्ड स्मिथ वेट, ये तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़े थे, 2000 समथिंग के मंगवाए थे मैंने। आप लोग भी ढूंढ सकते हो अपने लिए, और मैंने तो क्या कहते हैं बॉम्बे से मंगवाए हैं कार्ड्स, आप लोग भी ढूंढ सकते हो मैम, क्योंकि अमेजोन वगैरह मैं कहती हूँ मेरे पास ऑलरेडी ऐसे कम से कम 4 से 5 डेक होंगे, ठीक है? लेकिन ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी। तो आप वो वाला लिंक थोड़ा दे दीजिए ना, या नंबर दे दीजिए ना जहाँ से लेना है। देखो मेरी बात सुनो, आप क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स डालो गूगल पे, तो आपको दिल्ली में कनॉट प्लेस पे एक बुक शॉप है, वहां से भी मिल जाते हैं टैरो कार्ड्स, ठीक है? मुंबई में एक वार्डन हाउस करके है, वहां से भी टैरो कार्ड्स मिल जाते हैं। आप ढूंढोगे तो नमिता मैम बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है। दिल्ली में कहाँ पर बोले? कनॉट प्लेस में? हाँ कनॉट प्लेस में एक बुक शॉप है, वहां से भी मिल जाएंगे टैरो कार्ड्स, क्योंकि नाम अमेजोन क्या है बुक शॉप का? मैम मैं ना गूगल करके भेज दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं गूगल करके ग्रुप में डाल देती हूँ। मतलब अच्छा वाला कोई मतलब कार्ड का जगह सजेस्ट कर दीजिए, ये सब घटिया है, इतना पतला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप देखो मैं ऐसे पैसा वेस्टेज होता है, 4-4 5-5 डेक मंगवा चुकी, कोई फायदा नहीं है। अब जाके मैंने 2500 रुपए का ये स्मिथ वेट मंगवाया मुंबई से, क्योंकि मेरे को खुद नहीं अच्छे लग रहे वो टैरो कार्ड्स ना, देखो ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, फिर वो अच्छा, इस कार्ड का नाम क्या है मैम? देखो आप राइडर वेट से ही स्टार्ट करो, ये बॉर्डरलेस है एक्चुअली बस, लेकिन ये थोड़े ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब मुझे थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट किए थे इसलिए मैंने मंगवा लिए। नहीं, राइडर वेट फुल के ही सर्च करना होगा। राइडर वेट टैरो कार्ड्स, हाँ वो बोल के सर्च करना होगा तो गूगल पे आप सर्च करो बिल्कुल राइडर वेट टैरो कार्ड्स इन दिल्ली, कहाँ से मिल सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन साइट्स पे तो कॉपीज ही है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक जी। बीना मैम प्लीज अनम्यूट करें। मैम वो आपने जो अभी यहाँ से जो कार्ड लिए ना, उनका नंबर सेंड कीजिए ना, बहुत अच्छे लग रहा है वो भी कार्ड। आपको यही ब्यूटीफुल, यस बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं उनका नंबर भेज दूंगी आपको, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। ढूंढ सकते हो मुंबई में, जो लोग मुंबई में रहते हैं वार्डन बुक हाउस है मुंबई में,
ठीक है, वार्डन बुक हाउस है मुंबई में, मैंने वहीं से मंगवाए हैं ये। ठीक है, हाँ जी निशा मैम, ये निशा मैम का ही नंबर है। कहाँ गई निशा मैम, ये आपका नंबर है क्या? हाँ जी, मैं ही बोल रही हूँ। मैं ये पूछ रही थी प्रोफेशनल कोर्स की फीस वगैरह के बारे में भी आप बता देंगे ना? हाँ बता दूंगी, बिल्कुल बताऊंगी। पहले हम बूट कैंप ओके। तो सीख लें। हाँ नहीं, आई एम इंटरेस्टेड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, बूट कैंप तो सीखे पहले हम धीरे धीरे। ठीक है ठीक है, जी। ठीक है शिवानी जी। मैम। हेलो मैम। हेलो गुड डियर, इवनिंग गुड इवनिंग, गुड मैम। आफ्टरनून। सॉरी, आफ्टरनून। मुझे ये जानना था कि मैम ये जो 4 डेज का कोर्स है आपका, ये जो है मतलब इसमें सारे कार्डों के थोड़ा थोड़ा मतलब से समझाएंगे या फिर जो आपका प्रोफेशनल देखो कोर्स है? देखो शिवानी मैम, प्रोफेशनल कोर्स तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बहुत ज्यादा डीप होगा, है ना। हाँ ये तो जी, इसमें हम 4 दिन, आज देखो हमारा पूरा दिन निकल गया और अभी तो हमने मेजर अरकाना का एक भी कार्ड नहीं उठाया। हाँ जी मैम। 78 कार्ड्स हैं, आप उसको 78 कार्ड्स को 4 दिन में तो वैसे ही कवर नहीं कर सकते। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूर है कि हम छोटा थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे, अपने कार्ड्स के साथ दोस्ती करेंगे, अपने कार्ड्स के साथ मिलेंगे, बिकॉज जो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कार्ड्स के बारे में, एटलीस्ट वो एक एक कार्ड को पढ़ के ये तो पता लग जाएगा कि ये कार्ड ये है, ये कार्ड ये है। 4 दिन में उनको कार्ड्स पता लग जाएंगे कि ये कार्ड इस सूट का है और ये कार्ड ये बताता है। नहीं मैम, एक्चुअली ना होता क्या है ना कि कभी कभी कोई फर्स्ट टाइम पढ़ने आ रहा है तो ऐसा होता है कि हाँ ऐसा हो जाता है कि किसी को कुछ नहीं पता होता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्ट्स मंगवाए थे, मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं एकदम न्यू हूँ, लेकिन न्यू नहीं हूँ, थोड़ा बहुत सीखी हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जैसे आपने जो स्ट्रेंथ के कार्ड का मतलब रहा, यूनिक था, बहुत अच्छा था। थैंक यू शिवानी मैम। अभी आगे बहुत सारे मीनिंग्स ऐसे बताऊंगी जो कम्प्लीटली यूनिक है और कम्प्लीटली न्यू है। ठीक है, रियल लेकिन देखो बहुत सारी चीजें हम एडवांस कोर्स तभी तो बना है कि वो एडवांस कोर्स है, उसमें एक एक कार्ड के ऊपर हम 15-15 मिनट लगाएंगे। तो जहां हम 1 मिनट लगा रहे हैं और जहां हम 15 मिनट लगा रहे हैं तो फर्क नहीं है उसके अंदर, जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। है ना। थैंक यू सो क्योंकि मच मैम। मोस्ट वेलकम शिवानी मैम। और किसी और की क्वेरी? चलो फिर कल मिलते हैं कोशिश करके 12 o'clock। ठीक है, और मैं आपको एक ग्रुप का लिंक शेयर करूंगी। हाँ जी रेशमा मैम, अनम्यूट करो। Sorry to disturb you again. नेवर प्लीज, हम ऐसे, मैं तो वैसी हुई नहीं, मेरी क्लास में सब अनम्यूट रहते हैं, आप लोग बस आज मेरे साथ पहली बार जुड़े इसलिए मुझे म्यूट रखना पड़ा है। बताओ रेशमा मैम। जी एक्चुअली आपने जो बताया नंबर्स सन एंड डायरेक्शन, दैट वाज रियली ग्रेट। एंड आप उसका जो कलर्स, इससे रिलेटेड कलर्स रहते हैं वो आप बताएंगे? डियर कलर्स हम टैरो से रिलेटेड पढ़ेंगे, हम वास्तु ओके, नहीं सीख रहे। ठीक है, नहीं वही टैरो हाँ, से रिलेटेड कलर्स टैरो आप से जैसे बताएंगे? अब सपोज कोई भी हमारा कार्ड है, ठीक है, अब ये कार्ड है, इस कार्ड में आपको रेड भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है, स्काई ब्लू भी दिख रहा है, तो जो कार्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं उनके मीनिंग्स पढ़ेंगे कि हर कलर अपने बारे में क्या बताता है कार्ड के अंदर। हाँ ठीक जी, है, वही जैसे आपने जैसे नंबर्स बताए हैं ऐसे वैसे ही कलर्स आप भी बताऊंगी, कलर्स का एक टेबल कलर्स भी बताओगे, राइट? बताऊंगी और इवन कार्ड के ऊपर नंबर्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो मैं ये कार्ड बताती हूँ, ये 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का भी हमारा 8 नंबर का कार्ड था, तो इसको हम कैसे न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं वो भी बताऊंगी। बट वो सारा हमारा एडवांस कोर्स में आएगा कि हम इन कार्ड्स को श्योर। न्यूमरोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट करें। और ये ठीक है, आपका जो एडवांस रहेगा क्लास वो आफ्टरनून का रहेगा, राइट? देखो डिपेंड करता है, सुबह 12 बजे का भी हो सकता है या रात को 9 बजे का भी हो सकता है या 2 बैचेस भी हो सकते हैं, बिकॉज बहुत ओके, सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग है, वो कहते हैं नहीं मैम हम रात को ही लेडीज हैं, भी खाना वाना खा के हम फ्री हो जाते हैं, तो वो भी देखा, मतलब जैसा भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। बिकॉज मेरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लासेस भी बहुत जल्दी आ रही है, मुझे नेक्स्ट वीक स्टार्ट करना है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज है, तो वो मैनेज करके जैसे भी होता है मैं आपको बता दूँ। श्योर, ठीक है थैंक यू। डियर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और किसी और की कोई क्वेरी? आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया आपको सीखने को मिला हो और मैंने कुछ नई चीजें आपको बताई हो। जी राज जी प्लीज अनम्यूट करें। मैम न्यूमेरोलॉजी में कौन से सिखाते हैं वो? राज जी मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, और मेरे प्लेटफॉर्म पे दीपक नामदेव जी हैं, वो नेम एंड साउंड न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, सिग्नेचर एनालिसिस पढ़ाते हैं, रिस्ट वॉच पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें सर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। ठीक है मैम। कुछ अगर ये टैरो में कुछ पर्सनली पूछना हो कभी तो वो कब पूछ सकते? आप मुझे व्हाट्सएप करना। आज मेरी बैक टू बैक क्लासेस है, शाम को 5:30 बजे मेरी वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास है, रात को 9 बजे एंजल गाइडेंस का वेबिनार है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री वेबिनार है, ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना राज जी, टाइम मिलेगा तो मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगी।
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू डियर, थैंक यू जी। जी शिवानी मैम, रेशमा मैम, मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगी रात को 9 बजे। एंजल गाइडेंस के ऊपर वेबिनार है, ज़ीबू सिंबल्स के ऊपर। जी शिवानी मैम, एंजल गाइडेंस वाला जो वेबिनार आपका है वो इस ग्रुप में सेंड होगा क्या? भेज दूंगी, मैं लिंक भेज दूंगी इस ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। फ्री वेबिनार है, आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, थैंक यू। और किसी और की कोई क्वेरी? किसी और की कोई क्वेरी? नहीं, चलो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और जिनको नया नहीं सीखा जिन्होंने, उनके लिए रिवीजन हो गई होगी। जी अनिल जी, प्लीज अनम्यूट करें। मैम फिर आगे का टैरो का आर्ट कोर्स करना होगा तो इससे आगे कंटिन्यू होगा या फिर हमें दोबारा से करना पड़ेगा ये? नहीं नहीं, क्यों, थोड़ा सा, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट तो करेंगे ही ना अनिल जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये 4 दिन पढ़ा दिया तो मैं, आपको पता मेरी आदत तो ऐसी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा शुरुआत से शुरुआत तो करेंगे। ठीक है जी जी। सो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं 12 o'clock, और मैं ग्रुप में लिंक भेजूंगी। आप लोग अगर सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हो आगे टैरो कार्ड्स के बूट कैंप को, तो आपको ग्रुप का लिंक जो है आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय। रात को मिलते हैं 9 बजे, फ्री वेबिनार है, ज्वाइन करना सब। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।